दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू के अंदर ई रिक्शा और मिनी बस के बीच में हमेशा जो है वो विवाद बने रहे। ई रिक्शा चालकों का मानना था कि उनको जो रूट्स दिए गए हैं वो उस पर चलते हैं और ई रिक्शा के साथ साथ यहाँ पर मिनी बस ड्राइवर्स का ये मानना था कि ई रिक्शा जो है वो उनके आड़े आ रही है। और सिर्फ मिनी बस नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा, जो ऑटो ब्लैक ऑटोज हैं, उनके बीच में भी ई रिक्शा वालों के बीच विवाद रहा। तो ऐसे में हाल के दिनों में मीटिंग्स कुछ हाई लेवल की हुई हैं जिसमें ई रिक्शा को लेकर कुछ रूल्स जो हैं वो सेट किए हैं और अगर उन रूल्स की वायलेशन होती है तो कार्रवाई भी होगी। इस समय हमारे साथ विजय सिंह चिपजी, ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से सरकार की इंटरफेरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरफेरेंस के बाद अब ई रिक्शा और मिनी बस के बीच में किस तरह की व्यवस्था है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में सर। थैंक यू। ना क्या कहेंगे सर, अभी नई मीटिंग्स जो हैं वो हुई हैं, पहले भी विवाद बने, काफी ज्यादा विवाद रहे सुर्खियों में। कैसे आप इस चीज को देखते हैं जो नए रूल्स बनाए जा रहे हैं ई रिक्शा के लिए? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और क्योंकि ये चीज अभी नहीं हुई है, क्यों ये 2021 में ये जब ये ई रिक्शा आया था और तब ई रिक्शा पहले आया और पॉलिसी इसकी बाद में बनी, क्योंकि एक कमेटी गठित हुई। जब ये ई रिक्शा आया था तो हमारी टीम जो है, हमने सरकार से पूछा था कि आप बताइए ई रिक्शा की पॉलिसी क्या है और पॉलिसी हमेशा होनी भी चाहिए। तो तब एक कमेटी बनी, मैम थी हमारी अवनी लवासा, डीसी मैम थी, और एक कमेटी बनी जिसमें आरटीओ जम्मू, ARTO रेहाना तबस्सुम थी उसमें, और उसी तरह MBA के इंस्पेक्टर थे। मेरा नाम उसमें था, भारत भूषण। दो नाम हमारे टीम के थे और एक ब्लैक ऑटो जिसमें शांति स्वरूप जी, जो ब्लैक ऑटो के, और पूरी टीम बन के एक एक्सरसाइज चली। आप देखिए, एक्सरसाइज चली 2021 और इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है वो 2025 में, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। क्योंकि अब तो ये बहुत ज्यादा इतनी तादाद में हो गए कि जिन लोगों ने ये ई रिक्शा और ई ऑटोस लिए, क्योंकि पहले आया ई रिक्शा। ई रिक्शा जब आपने देखा, ई रिक्शा अब सड़कों से हट रहा है क्योंकि इसकी लाइफ ही 1 साल है। मुझे नहीं लगता कि अगर बड़ा खींच के अगर किसी ने जो मालिक है उसने चलाया हो तो मुझे लगता है 1.5 से 2 साल, वरना उसके बाद वो ई रिक्शा चलने के लायक नहीं रहता। अब आगे ई ऑटोस। अब ई ऑटोस और ई रिक्शा दोनों की कैटेगरी सेम है, मगर हमने सरकार से कहा था कि ये जो ई रिक्शा है, एक तो इनकी उतनी जरूरत हो, जैसे आप देखिए जब 1,000 था तो 1,000 से वो जो लोग काम कर रहे थे ई रिक्शा का, उनका रोजगार चल रहा था। आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना रहा कि 15,000, इतनी सी जम्मू सिटी है और 7 से 8,000 ई ऑटोस हैं और उतने ही ई रिक्शा है। आपको लगता है कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई, कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया तो ई रिक्शा खरीदारी को लेकर, चलाने को लेकर? देखिए, हाँ, ये आपने क्वेश्चन किया ना। आप देखिए, यहाँ मैं अगर सीधे तौर पे बोलूंगा तो धांधली हुई, क्योंकि ई रिक्शा बेचा जो डीलर लोग हैं, डीलरों को पर इनकी सरकार की कोई लगाम नहीं थी कि आपने कहाँ बेचने हैं, कितने बेचने हैं, और इनके पास पॉलिसी भी थी। देखिए, अब आ जाके जो ट्रांसपोर्ट जो हमारी है, ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, उसमें गौरव कपूर भी हमने हमारे साथ हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑल जे&के के। अब वहां ना तो गौरव जी का कोई कसूर है, ना विजय सिंह का है, कसूर है पॉलिसी बनाने वालों का। और आप देखिए, एक और चीज मैं सामने लाऊंगा, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि धांधली 2,000 के करीब जो ऑटो, डोडा, किश्तवाड़, जोरी, पुंछ, और जो लोग जहां काम कर रहे हैं ई रिक्शा वाले, मेरे भाई ई ऑटोस वाले, उनका भी वो पेट काट रहे हैं, क्योंकि वहां उन्होंने खरीदा चलाने के लिए। जब उन्होंने देखा वहां काम नहीं है
तो वो सारे जम्मू सिटी में आ गए। एक तो ये मसला है। अभी परसों डीसी साहब ने और एसएसपी ट्रैफिक आरटीओ जम्मू, इन्होंने एक पीछे से जो चलता आ रहा था, क्योंकि ये ऑर्डर 2022 में निकला था, लेकिन अब इन्होंने उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। आप देखिए, हमने हमारी मीटिंग थी, मैं भी उस मीटिंग में था, क्योंकि मैं कमेटी का मेंबर था। कमेटी का मेंबर होने के नाते, क्योंकि मीटिंग में जाना हमारा कर्तव्य बनता है, जब हम जाएंगे तो पता चलेगा। तो अब ये जो ऑर्डर हुआ है, इसमें हमने कल भी एक प्रेस वार्ता रखी थी और कल फिर हमारी सरकार से मीटिंग है, लेकिन जो हमारे डीसी साहब हैं रिकेश मनास जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा कार्य करा हुआ उन्होंने सांबा में। यहाँ भी मुझे लगता है, लेकिन उन्होंने तीन महीनों के लिए इनको एक पायलट प्रोजेक्ट नाम दिया। लेकिन हमने ये कहा कि 3 महीने बहुत होते हैं सर, आप 1 महीना करिए, क्योंकि लोगों का रोजगार है इसमें। अगर बहुत सारी इसमें जरूरत है, कुछ हो सकता है कि हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़े, क्योंकि एक साइड अगर मेरा काम, कहीं मैं काम कर रहा हूँ तालाब तिलो साइड, तो मेरा घर बहुफोड़ है, तो मैंने आना जाना कैसे है। और कल हमारी मीटिंग जो आरटीओ जम्मू ने भी रखी है, और दिवाली से पहले डीसी साहब ने ये भी कहा था कि अगर कहीं किसी को लगता है कि नुकसान हो रहा है, तो ये कोई परमानेंट ऑर्डर नहीं है। मगर हम अभी कल फिर मिलेंगे, और अपनी तरफ से हमने, क्योंकि ऑल जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एक ऐसा छाता है जिसमें बड़ी बस से लेके बस, मेटाडोर, ट्रक्स, ऑयल टैंकर्स, टैक्सी, ब्लैक ऑटोस, ई रिक्शा, और ई रिक्शा अब ऑल जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का हिस्सा है। एक टाइम था जब आपने देखा गौरव एक साइड होते थे और विजय सिंह साइड होता था और हमारा झगड़ा होता था। लेकिन मैं आप मीडिया द्वारा में एक चीज जरूर सामने लाऊंगा, अगर आज ई रिक्शा, ई ऑटोस ऑल जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का हिस्सा ना होते, तो मुझे लगता है ये इम्प्लीमेंट भी होना है। और जो हमने इसमें बहुत सारी, देखिए इसमें आम जो हमारा ड्राइवर है ई रिक्शा का, और उनको अभी ये पता नहीं है कि कानून एक साइड है, कानून अपना काम करता है जब, क्योंकि कानूनी तौर पे जो बनता है वही होता है। लेकिन हमने फिर भी इसमें 6-7 क्रॉसिंग पहले ही दी हुई है कि ये मान लीजिए अगर कहीं नेशनल हाईवे पे चलना है, कहां तक जा सकता है, वो सारा करा हुआ है। यार रूट्स की बात करते हैं। रूट्स डिसाइड जो है पहले बताए जा रहे थे कि नहीं किए गए हैं, किसी भी रूट पे ई रिक्शा चले जाते थे। अब जो रूट्स डिसाइड किए गए हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अगर नहीं वो उसको फॉलो करते तो वायलेशन किस तरीके से उस पर कार्रवाई होगी? देखिए, जे सबसे पहले मैं, क्योंकि मीडिया द्वारा सब कुछ सामने आना चाहिए, सबसे पहले रूट ही बने थे, क्योंकि 84 जो रूट्स बने हैं, ऐसा नहीं है कि वो रूट्स पे काम नहीं है। बेसिक ई रिक्शा आया था लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अगर हम ई रिक्शा को काम दे रहे हैं, तो ई रिक्शे का मतलब ये भी नहीं है कि वो जिबल से स्टार्ट हो और अखनूर तक चला जाए, और वो सतवारी से चले और सांबा तक चला जाए, वो भी तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि इसके रूट्स जो बने हुए हैं, और हर एक जगह जम्मू सिटी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां रूट्स नहीं है। 84 रूट्स बने हैं। कल हमारी फिर एक मीटिंग है, मैं आपके माध्यम से अपने ई रिक्शा और ई ऑटोस के भाइयों से भी ये उनके सामने भी ये जरूर, कल हमारी मीटिंग है, और हम वो एक ऐसा एजेंडा इसमें बनाएंगे जिसमें हर एक गाड़ी, चाहे मेटाडोर से है, चाहे वो बस है, चाहे वो ई रिक्शा है, सबका नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें। ई रिक्शा के लिए और क्या हम कर सकते हैं, और 2-3 स्टेप हम इसमें तैयार करेंगे, पहले में और दूसरे में, तीसरे में। अगर लगता है कि कहीं नुकसान हो रहा है ई रिक्शा का, तो ये अभी 1 महीने का ऑर्डर है, उससे पहले हम बैठ के कोशिश करेंगे कि सबका जो पेट पले, ई रिक्शा का नुकसान ना हो, और सरकार की जो मंशा है वो भी
क्या चाहती है वो भी हो जाए और लोग भी सफर ना करें। और सबसे बड़ी बात, मैं आप मीडिया द्वारा मैं सरकार से भी अपील करूंगा, एसएसपी ट्रैफिक ने बहुत मेहनत करी है। सबसे पहले आप जो कदम उठाने वाला है वो है जो आउट ऑफ रूट यहाँ चल रहे हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ चल रहे हैं, पहले आप उनको निकालिए ताकि इन लोगों को पता चले कि सरकार सही काम कर रही है। और मुझे लगता है यानी कि फिल्ट्रेशन होनी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए आज मैं पहले भी कई बार ये चीज कहता हूं कि मेरे घर में अगर 4 रोटी का वो आटा है तो वो 4 लोगों के लिए एक एक रोटी आएगी। तो जब 8 हो जाएंगे फिर आधी आधी आएगी। जिस तरह बढ़ते जाएंगे तो आप देखिए है तो 4 ही रोटियां मेरे पास। तो ये इनके साथ भी मुझे लगता है सबसे पहले सरकार को चाहिए कि इन पे कंट्रोल हो। जो डीलर ऑटोस बेच रहा है, अब देखिए मुझे कल ही पता चला कि ये जो डीलर्स हैं ई ऑटोस के 400, 370, 320, 400 के करीब बेटिंग में चल रहे हैं। अब मुझे बताइए आगे ही ये 12-13 हजार के करीब हो गया तो वो कहां जाएंगे वो लोग? खरीदारी पे रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल। और वहां अगर जैसे देखिए बाहर सिस्टम क्या है कि जोनिंग में उन लोगों को फायदा है, क्योंकि जब यहाँ बेस्ट है, ये मेरा जहां मैं बैठा हूं बेस्ट में अगर 2 डीलरशिप हैं तो जब वो बेचेगा ना बेस्ट के लोगों को, वो पहले ही उनको बताएगा जनाब ये आपका ये एरिया है और इस एरिया में ये रूट्स हैं। उसी तरह जितने जोन बने हैं उनमें रूट वाइज हैं। जो 84 के रूट में बता रहा हूँ 20 इसमें है, 15 उसमें है, 18 उसमें है। इस तरह जब वो बेचेगा वो बताएगा जनाब ये रूट्स हैं यहाँ आपने खरीदना है, तो फिर उन लोगों का भला हो सकता है जो लोग चला रहे हैं। वरना यहाँ तादाद इतनी, आलू प्याज मैंने नाम दिया है इनका, आलू प्याज की तरह ये बिक रहे हैं। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल है, जो इसके किराए हैं उसे लेकर भी विवाद बने थे। किरायों का कोई मतलब हिसाब नहीं था, कुछ भी अपनी मर्जी से लिया जा रहा था। ऐसे में आपके मिनी बस चालकों पर भी इसका असर देखने को मिला। आप कैसे इस चीज को देखते हैं? देखिए ये बहुत बैलेट क्वेश्चन किया आपने। परसों हम मिले थे, क्योंकि ये जो किराया है ये एक फेयर स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें हम भी मेंबर हैं और वो ऑलरेडी हमने दिया हुआ, खाली ई रिक्शा का किराया नहीं बढ़ेगा। आप देखिए ये जो सरकार हमारी नई नवेली बनी है, मैं अगर पीछे ले जाऊंगा 2021 में हमारे किराए बढ़े थे और आज आप देखिए 2025 है, 4 साल से ऊपर टाइम हो गया है हमारे किराए नहीं बढ़े। और हमने सरकार को खासकर इसकी 23 तारीख को किराए की एक हमारी मीटिंग है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से पिछले 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम मिले हैं और हमने 10 दिन का अल्टीमेटम भी सरकार को दिया है कि 10 दिन के अंदर हमारे किराए में जब हमारे साथ बैठ के कोई नेगोशिएशन नहीं होती तो फिर आपको पता ही है ट्रांसपोर्टर अपनी उस जो हमारा हक लेने के लिए हम करते हैं। लेकिन हमने 10 दिन का, क्योंकि कश्मीर में पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई, वही हमारी मैम डीसी मैम अवनी लवासा जी अब हमारी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं और हम मिले हैं और उनको हमने बहुत सारी और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। किराए का जो होगा वो मुझे लगता है लास्ट एक हमारी मीटिंग 23 तारीख को होगी, उसके बाद किराया भी इमीडिएटली बढ़ेगा, क्योंकि किराया 3-4 सालों से बढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि जो कल हमारी मीटिंग होगी ई रिक्शा के लिए, क्योंकि ये जो रूट्स बने हैं, ये जो जोनिंग बनी है, इनके लिए हम कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि जम्मू के अंदर जहां एक तरफ ट्रैफिक जैम से लोग परेशान है, जूझ रहे हैं, वहीं किरायों को लेकर भी कोई सटीक जानकारी जो पैसेंजर्स हैं उनके पास नहीं भी है। और ऐसे में मीटिंग्स का दौर भी जारी है और किस तरह से ऑल जैंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन अपनी बात को रखेगी वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जिम्मेदारी जम्मू प्रशासन के अंदर डीसी जो जम्मू है उनके ऊपर है, क्योंकि इस विवाद को खत्म किया जाए और शहर के अंदर सुचारू रूप से वाहनों की आवाजाही हो, ताकि ट्रैफिक जाम की भी समस्या ना हो और आम जनता की जेब पर भी असर ना पड़े। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप वीडियो को शेयर कीजिए, राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।